देखिए, केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट करते हैं उसको हम लोग मेटल बोलते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट नहीं करते हैं उसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। एक इसमें नाम एक और आएगा मेटलाइट का, जिसको हम लोग उपधातु बोलते हैं। मेटलाइट क्या होते हैं? जैसे आर्सेनिक है, जर्मनी है, ये सभी मेटलाइट हैं। मेटलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी मेटलिक कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, उसको हम लोग मेटलाइट या उपधातु कहते हैं। उपधातु क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी मेटलिक कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है, उसको हम लोग मेटलाइट कहते हैं। मेटलाइट में आपका मेनली आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ये सभी जो है मेटलाइट होते हैं या उपधातु होते हैं। अब मेटल और नॉन मेटल की परिभाषा हम लोग अभी पढ़े, डिफिनेशन। दो सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली, दैट इज कॉल्ड मेटल, एंड दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल, एंड दो सब्सटेंस whose electrical conductivity lies between metal and non-metal, that is called metalite। मेटल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। मेटल जो है ब्रिटलनेस शो करते हैं, माने इनमें जो है भंगुरता होती है। इफ यू जस्ट हैमर टू इट, यदि हम उसके ऊपर हैमर करें, हथौड़ा मारे, तो ये टूट जाएंगे। इसमें एक जिंक धातु ऐसा होता है, जिंक मेटल, जो ब्रिटलनेस को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये ब्रिटलनेस नहीं होते हैं। इसके बाद जितने भी मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होती है। जितने भी मेटल होते हैं उनके अंदर जो है सोनरस की प्रॉपर्टी होती है। यदि वो नीचे गिर जाए तो एक मेटलिक साउंड जनरेट करेंगे, मेटलिक साउंड जो है प्रोड्यूस करेंगे। ये मेटल के अंदर जो है प्रॉपर्टी होती है। जितने भी मेटल होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब उनके ऊपर यदि हम हैमर करें तो वो चपटा होंगे, मतलब वो सीट टाइप के जो है उसमें फैलेंगे। और जितने मेटल होते हैं वो डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल की सहायता से हम लोग वायर, पतले पतले जो है तार में जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी जो है मेटल की प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल में ये सभी प्रॉपर्टी जस्ट रिवर्स होगा। जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसका जस्ट अपोजिट जो प्रॉपर्टी होगा वो हमारा जो है नॉन मेटल का होगा। अब इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स हैं, जैसे आपका मरकरी है, सीजियम है और गैलियम है। ये सब ऐसे धातु होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहते हैं, माने कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में रहते हैं। और जनरली जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे। मेनली ये किस स्टेट में रहेंगे? सॉलिड स्टेट में। नॉन मेटल या तो द्रव अवस्था में रहते हैं या तो गैस अवस्था में। नॉन मेटलों में जैसे आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कमरे के तापमान पर ये ठोस अवस्था में रहते हैं। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। ब्रोमीन को ले लीजिए। ब्रोमीन एक ऐसा जो है नॉन मेटल होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। पूरे नॉन मेटलों में आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में रहते हैं। तो ये सब कुछ जो है मेटल और नॉन मेटल के बारे में बातें हो गई।